गुड इवनिंग सर। गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून। हाँ सर आप। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। और तो तुम लोगों ने कमाल कर दिया, क्या चक्कर है ये? मतलब कुछ बच्चों के 600 के आसपास भी नंबर आए, तो बड़ा ही खुश हो गया कि अरे वाह, इस बार तो कमाल कर दिया तुमने। इस बार अच्छे से पढ़ाई की थी क्या? फिजिक्स में एक बच्चे के 165 मार्क्स। ऐसा लग रहा है इस बार तुम लोगों ने मन से पढ़ाई की। चलो बहुत ही अच्छी बात है। अब कनेक्ट हो गया। आवाज आ रही है क्या बच्चों? आवाज आ रही है क्या बच्चों? यस सर। ठीक है, चलो। गुड आफ्टरनून सर। कुछ पूछना है क्या? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, क्या चीज? लिंकेज। लिंकेज पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। लिंकेज का कंसेप्ट जो है वो मैंने तुम्हें बता दिया है ना। देखो इस बार तुम लोगों के मार्क्स अच्छे हैं, कुछ बच्चों के तो बहुत ही अच्छे नंबर हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मींस 500 प्लस मार्क्स हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मन लगा के मेहनत करते रहो, यदि इतने स्कोर पे अड़े रहे तो फिर डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाओ, क्योंकि अपने पेपर का लेवल काफी अच्छा होता है। उसमें यदि तुम 600 के आसपास पहुंच जाओ तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी है ना। चलो तो फिर अब लिंकेज क्या होता है वो तो कंसेप्चुअली तो हमने समझ लिया था। अब मैं तुमको बता रहा था, लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था कपलिंग एंड रिपल्शन फिनोमेना जो है बेटसन और पुनेट का, उसके बारे में हम बात करने लगे थे कि क्या होता है कपलिंग एंड रिपल्शन फिनोमेना। देखो कपलिंग एंड रिपल्शन फिनोमेना। बेटसन और पुनेट उन्होंने लिया था। एक्चुअली क्या हुआ, बेटसन और पुनेट ने कुछ वो चीजें ऑब्जर्व की जैसा कुछ मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में बताया था कि मेरी आइज का कलर ब्लैक है, हेयर का कलर ब्लैक है, मेरी वाइफ के आइज का कलर ब्लू है, हेयर का कलर ब्लॉन्ड है, तो बच्चे जो है वो उस रेशियो में नहीं बनना जैसा कि नॉर्मली होना चाहिए। तो वैसा ही कुछ सबसे पहले ऑब्जर्व किया था किसने? बेटसन और पुनेट ने। बेटसन एंड पुनेट। और लेकिन उन्हें ये नहीं पता पड़ा कि लिंकेज है, मतलब लिंकेज को डिस्कवर करने के लिए हमने लिंकेज को डिस्कवर किया था किसने? टीएच मॉर्गन ने। लिंकेज की खोज किसने की थी? थॉमस एंड मॉर्गन ने, यही बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले उसके जैसी कुछ चीज ढूंढी और उसको नाम रख दिया कपलिंग एंड रिपल्शन फिनोमेना। क्या होता है समझो सर हिंदी में क्या कहेंगे इसे? और ध्यान से समझना, ये चीज तुम्हें ध्यान से समझ में आ जाएगी ना, तो ये बेस है। यदि ये चीज तुम्हें समझ में आ गई तो तुम्हें ये पता पड़ेगा कि लिंकेज में एग्जैक्टली क्या होगा। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पेरेंट प्लांट किया एक जो ब्लू फ्लावर था और लॉन्ग पॉलन था। क्या? ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पॉलन। इस कैरेक्टर वाला एक प्लांट दिया है। अब पेरेंट हमेशा अपने कैरेक्टर के लिए प्योर होते हैं। मान लो कैपिटल बी जीन की वजह से ब्लू कलर हो रहा है फ्लावर का, तो कैपिटल बी लिख देता, और एल से लॉन्ग पॉलन हो रहा है तो कैपिटल एल लिख देता। ऐसा एक पेरेंट लिया है। इसका क्रॉस करवाया किससे? एक दूसरे पेरेंट से जिसके अंदर व्हाइट कलर के फ्लावर थे, रिसेसिव कैरेक्टर, ट्रेट, व्हाइट फ्लावर और लॉन्ग राउंड पॉलन। ये लॉन्ग पॉलन है, इलॉन्गेटेड टाइप का, वो राउंड पॉलन। रिसेसिव है, कैसे लिख सकते हैं? स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल। अब इन्होंने क्रॉस करवा दिया। F1 जनरेशन में क्या बनेगा बता सकते हो क्या? F1 का जीनोटाइप बोलो पहले।
capital B, Capital. small b, Capital L, small l. स्मॉल यहाँ से कैपिटल बी कैपिटल एल वाला गैमेट बनेगा, यहाँ से स्मॉल बी स्मॉल एल वाला गैमेट मिलेगा, दोनों गैमेट फ्यूज हो गए, बच्चा क्या बन गया कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। और ये बच्चा जो है वो कैसा है, ये बच्चा जो है ब्लू फ्लावर नीले रंग का पुष्प है और लंबा सा पॉलिन ग्रेन लॉन्ग पॉलिन, ऐसा। क्या ये बहुत आसान सी बात है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है कि कहीं पे भी कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, इसमें में किसी को भी दिक्कत आ रही है क्या? नो सर। No sir. ये तो तुमने पढ़ी नहीं। अब इसके बाद इनको ये पता लगाना था कि ये जो पेरेंट F1 जनरेशन वाला जो प्रोजेनी बना है इसका जीनोटाइप क्या है, ये किस रेशियो में गैमेट बना है, कौन-कौन से गैमेट बना रहे हैं ये पता करना है। ये अपने लक्षणों को गैमेट के द्वारा किस प्रकार से संतति में बेचता है ये इसे पता लगाना था। बताओ कौन सा क्रॉस करवाना चाहोगे? Test cross. Test cross. Test cross. किस रेशियो में, तो कौन सा क्रॉस करवाना चाहोगे बोलो? Test cross. टेस्ट क्रॉस करवाना चाहोगे, तो उन्होंने इसका क्या करवा दिया, अब उन्होंने इसका टेस्ट क्रॉस कर दिया। टेस्ट क्रॉस जब करवाया उन्होंने तो टेस्ट क्रॉस में क्या होगा, कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल का क्रॉस होगा, स्मॉल बी स्मॉल एल से क्रॉस होगा, यही है टेस्ट क्रॉस। F1 का टेस्ट क्रॉस करवा दिया ताकि इनको पता पड़ जाए कि आखिर ये जो F1 प्रोजेनी है वो किस रेशियो में या कौन-कौन से टाइप के गैमेट बना रहा है। क्या तुम्हें पता है इस टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या आएगा? क्या तुम टेस्ट क्रॉस करवा सकते हो? Yes sir. आओ यहां से 4 टाइप के गैमेट बनाओगे तुम, कौन-कौन सा? कैपिटल बी कैपिटल एल, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल, स्मॉल बी स्मॉल एल। टेस्ट क्रॉस करवाना आता है तुमको? ऐसा 4 गैमेट बन गए। और यहां से सिर्फ एक गैमेट स्मॉल बी 50% आएगा। सही क्या? इन्होंने देखा 4 टाइप के बच्चे पैदा हुए हैं। कौन से 4 टाइप के बच्चे? कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल, कैपिटल बी स्मॉल एल स्मॉल, स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल। फिनोटाइप बता सकते हो? ये वाला होगा ब्लू लॉन्ग, ये वाला होगा ब्लू राउंड, ये वाला होगा व्हाइट लॉन्ग, ये वाला होगा व्हाइट राउंड। क्या ये बहुत आसान सी बातें हैं? क्या कुछ भी नया मिल रहा है क्या? क्या कुछ नया लग रहा है क्या किसी बच्चे को? No sir. सबको पुरानी बातें लग रही है, वही चीज जो बार बार पढ़ी है टेस्टोस्टेरोन वही। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जब उन्होंने ये क्रॉस करवाया तो इस क्रॉस में ये जो प्रोजेनी मिली इसका रेशियो 1:1:1:1 नहीं था, बल्कि 7:1:1:7 था। डिफरेंस मिल गया क्या? क्या रेशियो आया? 7:1:1:7 रेशियो अलग आ गया। इन्होंने देखा ब्लू लॉन्ग 7, ब्लू राउंड 1 और व्हाइट लॉन्ग 7 और व्हाइट राउंड 1 ऐसे बने। क्या हो रहा है बच्चे? क्या हो रहा है कि जैसे पेरेंट लिए थे, पेरेंट्स लिए थे ब्लू लॉन्ग और व्हाइट राउंड, तो ब्लू लॉन्ग और व्हाइट राउंड वाले बच्चे ज्यादा मिल गए और इनका जो कॉम्बिनेशन है रिकॉम्बिनेंट वाले बच्चे हैं वो कम मिल गए। क्या ऐसा हो गया क्या?
सब इनका दिमाग चल रहा है। इन्होंने देखा अरे टेस्ट क्रॉस का रेशियो तो हमने पढ़ा था कि 1:1:1:1 होना चाहिए। 4 टाइप के बच्चे तो बन रहे, लेकिन जो पेरेंट है उस टाइप के बच्चे ज्यादा बन रहे हैं और जो ऑफस्प्रिंग है उस टाइप, मतलब जो रिकॉम्बिनेंट है उस टाइप के बच्चे कम बन रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। उन्होंने बोला कि मैं ऐसा करता हूँ, पेरेंट को चेंज करके देखता हूँ। अब उन्होंने क्या किया, वापस से क्रॉस कर, अब की बार पेरेंट चेंज कर दिया उन्होंने। कैसा पेरेंट कर दिया, एक पेरेंट ऐसा ले लिया जो ब्लू और ब्राउन है, और दूसरा पेरेंट ले लिया जो व्हाइट और लॉन्ग है। यहां पर समझ लो, ब्लू और व्हाइट जो है फ्लावर का कलर है, राउंड और लॉन्ग जो है वो पॉलन का शेप है। पेरेंट हमेशा अपने कैरेक्टर के लिए प्योर होते हैं क्या भाई? जब भी हम क्रॉस करवाते हैं तो पेरेंट हमेशा अपने रेशियो लिखा है बच्चे 7:1:1:7, 7 1 7, हाँ ये लिखा है। तो ब्लू राउंड, ब्लू कैपिटल बी राउंड, स्मॉल एल स्मॉल, व्हाइट लॉन्ग, स्मॉल बी कैपिटल एल कैपिटल। ये अब क्या किया, इनका क्रॉस करवा दिया। क्रॉस करवा दिया तो F1 जनरेशन जो आएगी वो क्या आ जाएगी, क्या आएगी F1 जनरेशन, बोलो। कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। क्या ये ब्लू फ्लावर लॉन्ग पॉलन है क्या? ऐसा। अब इन्होंने फिर से क्या किया, इसके बाद में वापस से इन्होंने करवाया टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या करवाते हैं हम, कैपिटल बी कैपिटल एल का क्रॉस करवा लेंगे स्मॉल बी स्मॉल एल। अब टेस्ट क्रॉस करवा दिया इन्होंने, टेस्ट क्रॉस करवाया तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि फिर से यहां से 4 टाइप के गैमेट बनेंगे, कैपिटल बी कैपिटल एल, कैपिटल बी स्मॉल एल, स्मॉल बी कैपिटल एल, स्मॉल बी स्मॉल एल, और इससे बनेगा स्मॉल बी स्मॉल एल। बच्चे देखे 4 टाइप के बच्चे बनेंगे क्या, कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, कैपिटल बी स्मॉल एल स्मॉल एल, स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, स्मॉल बी स्मॉल एल, ऐसा बनेगा। ये कैसा है, ये है ब्लू एंड लॉन्ग, ये है ब्लू एंड राउंड, ये है व्हाइट एंड लॉन्ग, और ये है व्हाइट एंड राउंड। कुछ बच्चे देख रहे बोल रहे सर 2 बार क्रॉस करवा रहे हैं, अंदर तो कुछ है नहीं, बिल्कुल एक जैसा ही चल रहा है, पता नहीं क्यों 2 बार क्रॉस करवा रहे हैं। मैं नहीं करवा रहा बच्चे, मैं नहीं करवा रहा, मुझे कोई मजा नहीं आ रहा इसमें। ये तो बेटसन और पुनेट ने क्रॉस करवाया है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब की बार जब उन्होंने देखा कि तो बच्चे बने, क्या इनका रेशियो फिर से 1:1:1:1 आना चाहिए। टेस्ट क्रॉस करवाया 1:1:1:1 आना चाहिए। यस सर, दिख रहा है नहीं? अब की बार रेशियो आ गया 1:7:7:1। पहले जैसे आ रहा है, पहले 7:1:1:7 आ रहा था, 1:7:7:1 आ रहा है। अब ये 7 क्या है, ब्लू राउंड, देखो ब्लू राउंड, ये ज्यादा बन गया। ये 7 क्या है, व्हाइट राउंड, ये क्या है, व्हाइट राउंड, देखो ये ज्यादा बन गया। फिर से क्या हुआ, जो पेरेंट के अंदर जीनोटाइप था या फिनोटाइप था, वही फिनोटाइप बच्चों में ज्यादा आने लगे। ये नहीं मैं आवाज कम आ रही है क्या आपको, रिक्वायर्ड नहीं ठीक है। तो फिर ये दोनों क्रॉस जो मैंने जगह बच्चे मैंने थोड़ा छोटा इसलिए लिखा है क्योंकि मैं दोनों क्रॉस को एक साथ कंपेयर करके बताऊंगा ना, तो ही तुमको समझ में आएगा। यदि मैं अलग अलग लिखूंगा ना तो फिर तुमको समझ में नहीं आएगा, कंपेयर नहीं कर पाओगे।
इसीलिए मैंने थोड़ा सा छोटा लिखा है। देखो क्या हुआ यहां पर हमने देखा कि दोनों ही क्रॉस में रेशियो जो है वो कौन सा है, जो पेरेंटल टाइप है वो 7 से बना रहे हैं। यहां पर भी पेरेंट कैसा था, यहां पर ब्लू राउंड पेरेंट था और व्हाइट राउंड पेरेंट था। तो हमने देखा क्या, हमने देखा कि यहां पर ये दोनों 7 से बनाया है, ब्लू राउंड वाला और व्हाइट राउंड वाला। जबकि यहां पर ब्लू राउंड पेरेंट था, व्हाइट राउंड पेरेंट था। तो हमने देखा फिर यहां पर क्या हुआ, ब्लू राउंड और व्हाइट राउंड वाले जा रहे हैं। तो क्या इसका मतलब दो लक्षण जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं वो दोनों के दोनों अपनी संगति में साथ साथ जाने के लिए बेचैन है क्या, वो चाह रहे कि हम साथ साथ ही जाएंगे, एक दूसरे से अलग ना हो। बहुत ही कम कॉम्बिनेशन ऐसा मिल रहा है जिसमें ये एक दूसरे से अलग होने के ऐसा हो रहा है क्या, यस। तो इसे ही बेटसन और पुनेट में क्या बोलते हैं, कपलिंग एंड रिपल्शन फिनोमेना। क्यों, ये तो हमने क्रॉस की बात की कि हमारा टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1:1 आने का मतलब, अच्छा इसका मतलब क्या है, तो मतलब इसमें देखो ये 7 होने का मतलब क्या है, ये वाला गैमेट 7 बन रहा है, ये 1 होने, क्योंकि ये तो एक ही है। ये किस रेशियो में बनेंगे, जिस रेशियो में ये गैमेट होंगे, तो गैमेट का रेशियो ये 7 है, ये 1 है, ये 7 ये भी 1 है और ये 7, इस रेशियो में गैमेट बन रहे हैं। इसीलिए बच्चा जो है उसका रेशियो डिफरेंट आया। यहां पर भी क्या हो रहा है, ये 1 बन रहा है, ये वाला 7 बन रहा है, ये वाला 7 बन रहा है, ये वाला 1 बन रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये दो क्रोमोसोम है। अब यहां पर लिंकेज था, क्या था कि कैपिटल बी जीन यहां पर है, कैपिटल बी जीन यहां पर है, कैपिटल एल जीन यहां पर है, कैपिटल एल जीन यहां पर है। तो क्या होगा, जब इसका गैमेट बनेगा, बीएल वाला गैमेट बनेगा, तो एक क्रोमोसोम गैमेट के अंदर आएगा, उसके पास कैपिटल बी जीन भी और कैपिटल एल वाली जीन भी। आई बात समझ में, बात समझ में आ रही है क्या? क्यों सांप सूंघा हुआ है, बोल नहीं रहे हो? Yes, sir. क्यों बोल नहीं रहे, बच्चे तो सर नहीं एक क्या, बार और बताइए ना। सो गए हो क्या, नो सर, जग रहे हैं। जग रहे हो क्या, जग रहे हो तो बोलते रहो, बोलते रहो, जागते रहो, ऐसे बीच में एकदम नारे लगा जागते रहो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल एल का मतलब दोनों के पास डोमिनेंट जीन है। तो एक क्रोमोसोम आएगा, वो दोनों डोमिनेंट जीन लेकर के यहाँ से आएगा। और ऐसे ही यदि मैं इस वाले का क्रोमोसोम बनाऊं तो क्या होगा, यहाँ पर स्मॉल बी, यहाँ पर भी स्मॉल बी, यहाँ पर स्मॉल एल, यहाँ पर स्मॉल एल। तो ये जो कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल बना, इसका जीनोटाइप कोई बता सकता है क्या? एक क्रोमोसोम जो यहाँ से आया वो कैपिटल बी और कैपिटल एल लेके आया, एक क्रोमोसोम जो यहाँ से आया वो क्या लेके आया, स्मॉल बी और स्मॉल एल लेके आया। ऐसा ही है, दोनों डोमिनेंट जीन एक पे, स्मॉल रिसेसिव जीन एक पे। तो क्या ये कंडीशन सिस वाली कंडीशन है क्या? Yes. सिस वाली कंडीशन है क्या, दिख रहा है क्या? Yes, Yes. sir. Yes, sir. इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, इसको Yes, sir. तो ये बोला था कपलिंग, कपलिंग का मीनिंग था वो यही था यहाँ पर कि डोमिनेंट डोमिनेंट एक साथ, रिसेसिव रिसेसिव एक साथ। तो अब जब गैमेट बनेगा, लिंकेज को ध्यान दो कि अब जब गैमेट बनेगा तो क्या होगा, पेरेंटल टाइप ज्यादा बनेंगे, यानी ऐसे गैमेट जिसमें कैपिटल बी कैपिटल साथ में हो और स्मॉल बी स्मॉल एल साथ में हो, गैमेट ज्यादा बनेंगे। ये देखो कैपिटल बी कैपिटल एल वाला गैमेट ज्यादा बना 7, स्मॉल बी स्मॉल एल वाला गैमेट ज्यादा बना 7 और बाकी दोनों कम बने 1। एक सेकंड रुको। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ, नहीं बताओ।
कैपिटल बी कैपिटल एल और स्मॉल एल जो डोमिनेट साथ साथ में थे, इसीलिए कैपिटल बी कैपिटल एल वाला गैमेट ज्यादा बना और स्मॉल बी स्मॉल एल वाला गैमेट ज्यादा बना। क्रॉसिंग ओवर के बाद वाले गैमेट कम बने और उसी का रिजल्ट था कि इनकी प्रोजेनी में पेरेंटल टाइप ज्यादा हुए, न्यूक्लियर कंपोनेंट कम हुए। क्या बात समझ में आ गई सबको? कितनी बात समझ में आ गई क्या सबको? सर वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा सर। यस सर, बहुत ब्लर आ रहा है। अटक भी रहा है और बहुत क्या पूछो? बार बार आज बार बार अटक रहे हैं। ब्लर आ रहा है? हाँ सर वीडियो क्लियर नहीं अटक रहा था। सर जी आप अटक गए हो। वापस से रिपीट करूं क्या? सर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। सर रिपीट करो ना। ब्लर है। थोड़ा ब्लर है। सर जी थोड़ा बड़ा लिख दीजिए ना। सर बहुत ब्लर आ रहा है। यहाँ से चालू तो है लेकिन आ रहे क्या अभी? नो सर, नो सर। पहले से बेटर है पर बेटर हुआ क्या? नहीं सर। नो सर और ब्लर हो गया। रुको, एक मिनट रुक ब्लर जाओ। हो गया मेरे में भी। चालू कर देगा, कनेक्शन चेंज कर लेते हैं। सर क्लीन हो गया। हो गया क्या? यस सर, मेरे में हो गया सर। यस सर। चालू कर देना। ओके, तो ये जो कपलिंग रिपल्शन फिनोमेना है, इससे डेविसन पुनेट को सिर्फ इतना ही पता चला कि जैसा पेरेंट है, यदि दो जीन एक ही क्रोमोसोम पे हैं, तो जैसे जैसे पेरेंट है उसी टाइप का ऑफस्प्रिंग प्रोजेनी जो है वो ज्यादा होगा, उसी टाइप का बच्चा जो है वो ज्यादा बनेगा। देखिए रीजन क्यों? क्योंकि जो जीन क्रोमोसोम में साथ साथ में है उसी टाइप के गैमेट ज्यादा बनेंगे, क्रॉसिंग ओवर के बाद जो गैमेट बनने थे वो कम बनेंगे, इसलिए वो प्रोजेनी कम होगी। यहाँ दूसरे केस में क्या हुआ? इस दूसरे केस में यहाँ पर कैपिटल बी के साथ में स्मॉल एल है, यानी क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पर कैपिटल बी है, यहाँ पर कैपिटल बी है, यहाँ पर ऐसे ही इसके अंदर क्या हुआ? सर पूरा ब्लर। सर जी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और आप अटक भी सा रहे हो सर जी, और ब्लर भी है। अपना अटक रहे हो और ब्लर भी है, दोनों ही। ऐसा सर के नाम से आगे क्या? नो सर। ब्लर है। है क्या? नहीं आ रहा, लगे आ रहे क्या? मुझे लग रहा है आज थोड़ा इंटरनेट का इश्यू है। कुछ कर ही नहीं कर। सर आईपैड पे पढ़ा लीजिए ना। आईपैड पे पढ़ा दूं? यस सर, उसी में से पढ़ाया कीजिए ना सर, इसमें बहुत ज्यादा ब्लर आ रहा है। क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, क्लियर हो रहा है। हो जाएगा। हाँ ब्लर हो गया फिर। वेट कर लो, हो जाएगा। सर सुनिए ना, हाँ, सर वहां पर सेकेंड में टेस्ट क्रॉस करवाए हैं तो स्मॉल बी स्मॉल एल क्यों लिए हैं ऊपर में, तो जबकि कैपिटल एल लिए हैं ना। कहाँ पर? यहाँ पर हैं? चेंज कर दिया।
वाइड और लॉन्ग है ना, वाइड के लिए क्या होगा स्मॉल बी और लॉन्ग के लिए क्या होगा कैपिटल एल। फिर सर यहाँ टेस्ट क्रॉस कराए हैं तो फिर स्मॉल एल क्यों ले लिए? टेस्ट क्रॉस में तो हमको रिसेसिव पेरेंट ही लेना पड़ेगा। टेस्ट क्रॉस होगा ना जब भी, तो हमको रिसेसिव पेरेंट ही लेना पड़ेगा, चाहे हम दूसरा कुछ भी हो। तो रिसेसिव का मतलब स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल। ओके सर। ठीक है ना। तो इसीलिए ये यहाँ पर जो ये प्रोजेनी बनेगी वहां पे क्या आएगा, यहाँ से आएगा कैपिटल बी स्मॉल एल। यानी ये जो देखो देखने में दोनों का जीनोटाइप सेम लग रहा है, ये भी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल है, लेकिन क्रोमोसोम पे ये सिस पोजीशन में है। लेकिन यहाँ पर तुम देखोगे तो इसकी पोजीशन क्या होगी, ट्रांस कैपिटल बी होगा और उसके साथ में स्मॉल एल होगा, यहाँ पर स्मॉल बी होगा तो कैपिटल एल होगा। यानी यहाँ पर कौन सी पोजीशन आ गई, ट्रांस। अब ट्रांस पोजीशन आने की वजह से जो गैमेट बनेंगे उसमें ज्यादा गैमेट कौन सा बनेगा, ज्यादा गैमेट वो बनेगा जैसा हमें यहाँ पर क्रोमोसोम पेरेंट जैसा कैपिटल एल ज्यादा बनेगा, इसीलिए ये वाला ज्यादा बना। कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल ज्यादा बनेगा, विदाउट क्रॉसिंग ओवर ये है इसलिए ज्यादा बनेंगे। और क्रॉसिंग ओवर के बाद में क्या बनेगा, कैपिटल बी के साथ कैपिटल एल, स्मॉल बी के साथ स्मॉल एल, तो ये दोनों कम हो जाएंगे। तो यही रीजन था कि यहाँ पर अगेन पेरेंटल टाइप जो है वो सर जी अगर स्मॉल बी और स्मॉल एल रहेंगे तो ज्यादा बनेगा बोले ना आप? स्मॉल बी स्मॉल एल यहाँ पे था देखो। हाँ इस चीज का पूछ रही हूँ सर जी, अगर यहीं पर हाँ कैपिटल बी कैपिटल एल साथ में था तो ये ज्यादा बना था 7, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में 1 यहाँ पर ट्रांस कंडीशन है तो क्या होगा, कैपिटल बी के साथ स्मॉल एल है तो ज्यादा क्या बनेगा, कैपिटल बी स्मॉल एल। स्मॉल बी के साथ में कैपिटल एल है तो ज्यादा क्या बनेगा, स्मॉल बी स्मॉल एल। और क्रॉसिंग ओवर के बाद में यानी कैपिटल बी के साथ कैपिटल एल का आना कम होगा और स्मॉल बी के साथ स्मॉल एल का आना कम होगा, 1 समझ गए। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट उल्टा आया, पेरेंटल टाइप ज्यादा आए। उसका रीजन क्या था, उसका रीजन था कि यहाँ पर जैसा पेरेंट लिया लिंकेज के अकॉर्डिंग उसी टाइप के गैमेट ज्यादा बने। टेस्ट क्रॉस हमें यही बता रहा है कि कौन से गैमेट ज्यादा बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग पेरेंट का जीनोटाइप क्या है। हो गया क्लियर सर? जिसके बीच में क्रॉस सर स्क्रीनशॉट लेना है। ले लो स्क्रीनशॉट। ओके सर थैंक यू। चलो अब ये तो बात हो गई किसकी, बेटसन और पुनेट की। और इस बात से हमें सिर्फ यही पता पड़ रहा है, इन्होंने अभी लिंकेज के बारे में नहीं बताया, इस बात से यही पता पड़ा बस कि जो पेरेंट होगा वैसा ही बच्चा ज्यादा बनेगा। अब इसके बाद में एक्सपेरिमेंट किया था टीएच मॉर्गन ने, थॉमस हंट मॉर्गन, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ड्रोसोफिला को एज स्टडी मटेरियल चूज किया। ड्रोसोफिला को चूज किया उन्होंने स्टडी मटेरियल के लिए, और उसका कारण क्या था वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया। लाइफ स्पैन जो है वो कम है, 2 वीक का है, लाइफ स्पैन छोटा होता है उसका, ठीक है। और क्या, मेल फीमेल अच्छे से पहचान सकते हो, उनमें पहचान सकते हो। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम है, एक्स और वाई क्रोमोसोम कम इजीली देख सकते हैं, इजीली मिल भी जाते हैं, ग्रो करवा सकते हैं। सिंगल मेटिंग प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो ये सब रीजन थे, इसलिए उन्होंने ड्रोसोफिला को एज स्टडी मटेरियल यूज किया था। अब हम बात कर लेते हैं थॉमस हंट मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट ऑफ टीएच मॉर्गन। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। ध्यान से सुनोगे तो बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा, और नहीं तो एनसीईआरटी में डायग्राम जो है वो देख करके सर चकराता रहेगा कि ना कि बहुत सारा क्रॉस दिखा रखा है, क्या हो रहा है पता नहीं। ध्यान दें, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ कैरेक्टर स्टडी की। ये एक्स क्रोमोसोम है, सपोज ये एक्स क्रोमोसोम किसका, ड्रोसोफिला, और इसके पास जीन क्या है, वाई वाली जीन है,
W वाली जीन है और M वाली जीन, 3 YWM, ठीक है। Y, और यदि ये जो एक क्रोमोसोम ये तो रिसेसिव वाला है, डोमिनेंट वाले की बात करूं X क्रोमोसोम पे, तो यहां पर हो जाएगा Y प्लस W प्लस M प्लस, 3 जीन की बात कर रहे हैं। Y प्लस जीन डोमिनेंट है, याद है मैंने तुम्हें बताया था कि कई बार हम डोमिनेंट जो कैरेक्टर होगा उसको प्लस लगा के लिखेंगे। यस सर। यस सर। यस, तो यहाँ पे प्लस लगा के लिख रहे हैं। तो ये Y जो है उसकी वजह से ब्राउन बॉडी होती है, ब्राउन बॉडी, शरीर का रंग जो है वो भूरा होता है। यदि मैं इसका रिसेसिव की बात करूं, Y जो कि रिसेसिव है, तो उसकी वजह से स्किन का कलर कैसा होता है, येलो। Y की वजह से शरीर कैसा होता है, येलो, और Y प्लस की वजह से कैसा होता है, ब्राउन। ऐसे ही W जो है वो IP कलर की था। W प्लस जो है उसकी वजह से आंखों का रंग जो होता है वो रेड होता है, W की वजह से कैसा होता है, व्हाइट है, White. Y for yellow body, W for white eye, and M for miniature wing, छोटे पंख, miniature wing, छोटे पंख। ये 3 लक्षण जो हैं उन तीनों के जीन X क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, और X क्रोमोसोम पे तीनों प्रेजेंट है, तो क्या लिंकेज शो कर रहे हैं क्या, यस। और M प्लस जो डोमिनेंट है, नॉर्मल, सामान्य पंख, नॉर्मल। तो इतने लक्षणों का अध्ययन किया था TH मॉर्गन ने। अब क्या कोई बच्चा देख पा रहा हो तो बता सकता है कि कौन कौन सी 2 जीन बहुत पास में है, Y और W. Y and W। इनमें से कौन सी लक्षणों की जीन Y and W। Y and W। YW लिंकेज होगा। यदि Y और W वाली बहुत पास-पास में है तो इसका मतलब इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर की संभावना ज्यादा होगी कि कम। यदि Y और W बहुत पास-पास में है तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर की संभावना कम से कम होगी, यानी यदि क्रॉस में हम बात करेंगे तो पेरेंटल टाइप ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे, होगा कि नहीं, Yes यस sir. सर। यदि हम इसी को कंपेयर करें W और M से, तो W और M के बीच में दूरी ज्यादा होगी, तो ज्यादा तो होगी तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो जाएगा, न्यू रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बनेंगे, होगा कि नहीं, होगा सर। यस सर। यदि कंक्लूजन की बात करूं तो कंक्लूजन यही था, कंक्लूजन इतना सही था, उन्होंने क्रॉस में देखा क्या कि 1.3% के अराउंड जो है वो न्यू रिकॉम्बिनेंट बनते हैं YW के लिए, YW के 1.3% के अराउंड रिकॉम्बिनेंट बनते हैं, और W और M के बीच में यदि हम देखते हैं तो अराउंड 36-37% के आसपास में न्यू रिकॉम्बिनेंट बनते हैं। समझ गए क्या? Yes sir. उस क्रॉस को कैसे करना है, ये तो सर एक बार और बताइए ना। मतलब उस हेलो एक्सपेरिमेंट सर। में ये पढ़ रहा था कि एक क्रोमोसोम के ऊपर यदि जीन उपस्थित है तो बहुत पास-पास में होगी तो नए रिकॉम्बिनेंट पुनर्योजित जो है वो कम बनेंगे, पुनर्योगज, और यदि दूर-दूर होंगे तो पुनर्योगज ज्यादा बनेंगे। बस इतनी सी बात उन्होंने बताई थी। क्या पहला इतनी बात क्लियर हो गई? सर जी आप एम को क्या लिखे हो, कौन सी विंग लिखे हो? ये एम को मिनिएचर है, छोटा है, Miniature. छोटे पार्ट, और ये नॉर्मल ओके सर। सामान्य पार्ट, ठीक है। अब ये तो X क्रोमोसोम पे बात हो गई। अब तो बच्चों मुझे बता सकता है कि Y क्रोमोसोम पे इनमें से क्या प्रेजेंट होगा, यदि मैं यहाँ पर Y क्रोमोसोम भी बनाऊं, ओक्लाइक Y क्रोमोसोम, तो इनके ऊपर इनमें से कौन सी जीन होगी, एक होगी कि दो होगी कि तीन होगी कि कोई भी नहीं होगी, Sir 2. बोलो। तीनों उपस्थित होगी Y क्रोमोसोम पे, यस Yes. यस सर। सर जी Sir दो ठो दो. पास है तो क्रॉसिंग ओवर तो कम होगी ना। हाँ क्रॉसिंग ओवर कम होगी, बिल्कुल सही बात है। सर ये M के बाद Y और W के बीच में जब हमने देखा था तो न्यू रिकॉम्बिनेंट 1%, 1.3% ही बन रहे थे, जो पास होंगे उसमें क्रॉसिंग ओवर कम होगा तो रिकॉम्बिनेंट कम बनेंगे, है ना।
सर। यस सर। मुझे ये बताओ वाई क्रोमोसोम पे इनमें से कौन कौन सी जीन प्रेजेंट होगी, बताओ ना। कोई भी नहीं होगी। अरे बच्चे वाई और डब्ल्यू वाई पे कहां से एक्स क्रोमोसोम वाली जीन और वाई क्रोमोसोम वाली जीन सेम होती है क्या? नो सर। अलग अलग होता है, वाई अलग होता है, एक्स इसके ऊपर डिफरेंट जीन होंगी, इसके ऊपर डिफरेंट जीन होगी, नहीं क्या? हीमोफीलिया वगैरह जब तुम पढ़ते हो तो हीमोफीलिया की जीन एक्स क्रोमोसोम पे तो एक्स पे ही होती है, वाई पे नहीं होती है। गर्भाधान की जीन एक्स पे होती है तो एक्स पे ही होती है, वाई पे नहीं होती है, हेमिजाइगस कंडीशन। तो ड्रोसोफिला इन लक्षणों के लिए क्या है? हेमिजाइगस है। इन लक्षणों के लिए क्या होगा? वो हेमिजाइगस होगा। आई बात समझ में? हेमिजाइगस मीन्स सर? सर जी मुझे नहीं आ रही समझ में। हेमिजाइगस का मतलब अर्धयुग्मजीव। मुझे ये नहीं होगा। अरे बच्चे एक्स क्रोमोसोम और वाई हाँ होगा। क्या पेयरिंग करते हैं क्या, होमोलोगस हैं क्या? नो सर। नहीं है ना। हाँ तो जीन इसके ऊपर है क्या, वही जीन इसके ऊपर भी होती है क्या? नहीं अलग होती है। अलग 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 होता है। लड़कियों में क्या डिफरेंस होता है? लड़कों में एक्स वाई वाई और क्रोमोसोम। हो गया सर, समझ आ गया। जीन है सेक्स डिटरमिनेशन टेस्टिस बनाने वाली जीन है, तो क्या वो एक्स पे भी होती है क्या? नो सर नहीं ओ होती। सर। हमारा लाइफ बन रहे हो। तो ये तो हम बात की क्या कि कौन से लक्षणों का अध्ययन किया, वो लक्षण एक्स क्रोमोसोम पे कहां कहां पर है, वाई क्रोमोसोम पे नहीं है, ध्यान रखना। अब देखो क्रॉस क्रॉस हम कर रहे हैं जहां पर फीमेल जो है, अब मैं थोड़ा बड़ा ही बनाता हूं, उनको दिक्कत आएगी मुझे देखने में। ये दो क्रोमोसोम बना रहे हैं, यहां पर जीन है वाई डब्ल्यू और यहां पर ले लेता हूं होमोजाइगस बना दूं क्या, वाई डब्ल्यू एक्स क्रोमोसोम है, ये एक्स एक्स फीमेल जो है वो कैसे होगी, फीमेल होगी एक्स एक्स और मेल कैसा होगा, एक्स वाई ऐसा होगा। और मेल के पास है y प्लस w प्लस, बस एक ही होगा, हेमिजाइगस है तो होगा कि नहीं? दिख रहा है क्या कि और बड़ा लिखो? नहीं सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना? यस दिख रहा है सर। सर। तो उन्होंने एक मादा और एक नर ऐसे दो ड्रोसोफिला लिए, इस मादा के अंदर स्मॉल y स्मॉल w वाली जीन है होमोजाइगस। क्या होगा लक्षण बताओ, बॉडी कैसी होगी? येलो बॉडी, बॉडी वाइट आई। कैसा होगा? वाइट वाइट आई। नर जो है वो कैसा है? y प्लस यानी कि कैसी बॉडी? ब्राउन बॉडी रेड आई। ब्राउन बॉडी एंड रेड आई। रेड आई। आया समझ में सब बच्चों को? हेमिजाइगस क्यों बोल रहा था? क्योंकि x और y होगा मेल के अंदर, x के ऊपर y प्लस w प्लस होगा, लेकिन y के ऊपर नहीं होगा तो अर्धयुग्मजीव होगा, पेयर में नहीं। अब इससे कितने टाइप की गैमेट बनेंगे? एक सर जी बनेगा क्या? सर एक ही बनेगा। ये पास है तो स्मॉल w। यहां से कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? नर के कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? दो। एक की दो? सर दो। एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा एक में, वाई क्रोमोसोम आ जाएगा। क्या क्रॉसिंग ओवर का भी कोई संभावना है क्या? नो सर। नहीं, कोई संभावना नहीं है। एक्स वाई में कौन सा क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। तो दो, इसका मतलब एक के पास आ गया y प्लस w प्लस एक्स क्रोमोसोम जिस गैमेट में है, और दूसरे गैमेट में स्थित क्या है, y क्रोमोसोम, इसके पास कुछ नहीं आया है, ना y वाली जीन ना w वाली जीन। क्या सिंपल बात है? समझ में आ रही है सब बच्चों को? यस यस यस। अब गैमेट मिल गए आपस में बच्चे बनाने के लिए, तो एक बार ये दोनों गैमेट बने, तो एक लड़की बन गई इनकी, ये ड्रोसोफिला जो मम्मी पापा ड्रोसोफिला थे, इनका फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, एक लड़की बन गई, और वो लड़की कैसी बनी है, y w स्मॉल वाली और y प्लस w प्लस, यहां से y w है, यहां से y w प्लस है,
क्या बन गई, एक फीमेल, एक बच्ची बन गई। इस बच्ची के अंदर लक्षण कैसे हैं? ब्राउन बॉडी रेड ब्राउन बॉडी रेड आई। ब्राउन बॉडी रेड आई। एक तो लड़की बन गई और एक इनका लड़का पैदा होगा, इन दोनों से मिलकर बनेगा वो। तो लड़का कैसा बना, उनका बच्चा कैसा बना? येलो बॉडी वाइट आई। और वाइट बच्चे का बॉडी कैसा है? येलो कलर का होगा। येलो बॉडी वाइट आई। वाइट आई। वाइट आई। ऐसा लड़का बन गया। ठीक है, कौन सी जनरेशन मिल गई हमें? F1 पीढ़ी मिल गई। अब F2 पीढ़ी बनानी है। F2 पीढ़ी बनानी है तो क्या करना होगा? कौन सा क्रॉस? टेस्ट सेल्फिंग तो कर नहीं सकते यहाँ पर। जो दोनों बच्चे बने हैं उनमें क्रॉस करवा करके, इन बच्चों में, इस लड़के लड़की के आपस में शादी करवा के हम क्या निकालेंगे? F2 जनरेशन। देखो अब ध्यान दें, Y W Y प्लस W प्लस, ऐसी फीमेल थी और मेल था Y W और Y प्लस। अब इससे कितने डिफरेंट टाइप के गैमेट बनेंगे? इससे कितने डिफरेंट टाइप के गैमेट बनेंगे? 2 टाइप्स सर इससे गैमेट बनाना है। सर 4 बनेगा ना? Y आएगा, 4 बनेंगे ना? 4 बनेगा ना? ऐसा गैमेट बनेगा क्या? यस। यस जिसमें यहाँ से Y प्लस आएगा और W प्लस आएगा, ये वाला, ये दोनों अलग होने से ऐसे 2 टाइप के गैमेट बनेंगे क्या? क्या और भी कोई संभावना लग रही है क्या तुम्हें? सर Y प्लस और Y अलग अलग ऐसा? Y प्लस और W इनके बीच में और भी हो सकता है क्या? भाई इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर भी हो सकता है क्या? यस यस इसमें क्या है? होगा ना सर? Y प्लस और W बनेगा। हाँ, एक तो Y और W प्लस बन जाएगा और एक Y प्लस। W प्लस और Y बनेगा। अब क्या तुम मुझे बता सकते हो इनमें से ज्यादा कौन बनेगा, कम कौन बनेगा? कम नीचे के 2 सर जी। इसमें वो कम बनेंगे, ये क्या है? ये रिकॉम्बिनेंट्स है, उन्होंने हैं, कम बनेंगे, लेस। क्रॉसिंग ओवर के बाद में बन रहे ना, इसलिए कम बनेंगे। और ये दोनों जो है वो टेट्राकेट जैसे ही है, पेरेंटल टाइप है। क्या इतनी बात समझ आ गई सबको? यस सर। आ रही है ना समझ में बात? अब यहाँ सर वो मोर और लेस ये कैसे डिसाइड किए वो बता दीजिए एक बार। यहाँ से कितने एक्स और वाई क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, एक्स अलग वाई अलग, दो ही टाइप के, दो टाइप का बनेगा। वाई डब्ल्यू और वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम। टोटल कितने बच्चे बना सकते हो? 8 बच्चे बना सकते हो क्या? यस सर। हाँ सर, यस 8 सर। बच्चे बना सकते हैं। 8 बच्चे बना दो, 8 बच्चे बना सकते हो। आठ बच्चे कैसे बनेंगे देखो, यहां से ये दोनों YW और यदि मैं लिखूं तो येलो बॉडी वाइट आई। ऐसी एक लड़की बन गई। इन दोनों से बनाते हैं तो YW ऊपर से आ गया,
y प्लस w प्लस इधर से आ गया डोमिनेट वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, यानी ब्राउन बॉडी रेड आई। ठीक है, इन दोनों को लड़का बनेगा कैसा, y w तो यहाँ से आ गया तो यहाँ से ऐसा आ गया, ये लड़का जो है इनका वो बनेगा कैसा, येलो व्हाइट, और यहाँ से आया y प्लस w प्लस x क्रोमोसोम, और ऊपर से आया y क्रोमोसोम, क्या बन जाएगा ये, ब्राउन बॉडी रेड आई। 4 बच्चे ऐसे बन गए। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा, ऊपर से तो आया y और w और नीचे से आया है y और w प्लस, यानी बॉडी तो येलो है और आई रेड है, येलो बॉडी रेड आई। वैसे ही यहाँ से y और w प्लस तो नीचे से आया और यहाँ से y क्रोमोसोम आया, ये लड़का जो बना है ये भी येलो बॉडी रेड आई। लास्ट वाला ऊपर से आया YW और यहाँ से आया y प्लस W, यानी ब्राउन बॉडी वाइट आई, ब्राउन बॉडी और वाइट आई। और ऐसे ही देखो यहाँ पर भी y प्लस W एंड y क्रोमोसोम, ब्राउन बॉडी वाइट आई। तो आपके 8 बच्चे कैसे बनेंगे वो तुम्हें पता पड़ गया। अब मैं तुम्हें पूछूं, बताओ ये सारे बच्चे इक्वल रेशियो में बन रहे होंगे क्या? नो सर। कौन से बच्चे ज्यादा बन रहे होंगे, ऊपर वाले 4 के नीचे वाले 4? ऊपर ऊपर वाले 4 ज्यादा बन रहे होंगे, ऊपर वाले 4 बच्चे जो है वो ज्यादा बन रहे होंगे। क्या ऊपर वाले 4 बच्चे पेरेंटल टाइप के हैं क्या? देखो, येलो बॉडी वाइट आई, येलो बॉडी वाइट आई दोनों। यस सर। देखो ब्राउन बॉडी रेड है, यानी ये बच्चे ज्यादा बन रहे होंगे। इनके कॉम्बिनेशन वाले बच्चे जो हैं वो कम बन रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट वाले जो जीन है वो गैमेट में कम गए होंगे, इस टाइप से ज्यादा गए होंगे। तो क्या होता है, ये रिकॉम्बिनेंट देखो ये रिकॉम्बिनेंट नहीं है, ये रिकॉम्बिनेंट नहीं है। ब्राउन रेड येलो व्हाइट, तो येलो व्हाइट रिकॉम्बिनेंट नहीं है, ब्राउन रेड रिकॉम्बिनेंट नहीं है। पेरेंट जैसे तो है, रिकॉम्बिनेंट तो ये नीचे वाले 4 हैं। तो रिकॉम्बिनेंट बनते हैं कम, कितने, अराउंड 1.3% एनसीईआरटी का डेटा यदि याद हो तो। यस सर। 98 points. तो 98.7% पेरेंटल टाइप बन गया, 1.3% न्यू रिकॉम्बिनेंट बन गई। ये डेटा तो एनसीईआरटी से मैंने लिया है, लेकिन क्यों ऐसा हुआ तो मैंने तुम्हें समझाया। जो एनसीईआरटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है कि आखिर क्यों उस क्रॉस में कौन ज्यादा बन रहे कम बन रहे, तो उसका रीजन ये है कि 2 जीन बहुत पास में बने हैं, इतने पास में है कि न्यू रिकॉम्बिनेंट तो बहुत ही कम बनेगा, और बहुत ही कम मतलब कितना, 1.3%। ये बहुत ही कम बन रहा है और ये बहुत ही ज्यादा बन रहा है 98.7%। क्या सबको ये क्रॉस क्लियर हुआ? क्या तुम्हारे पास एनसीईआरटी की बुक है क्या सभी बच्चों के पास में? Yes sir. तो क्रॉस ए अभी देखो, सब बच्चे एनसीईआरटी की बुक खोलो और क्रॉस ए अभी देखो और मुझे बताओ क्या तुम्हें समझ में आ रही है मेरी बात? यही क्रॉस बनाया हुआ है वहां पर, ऊपर सब बच्चे देखोगे अभी तो मुझे बताओगे कि क्या तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। इंपॉर्टेंट है, करो देखो एक बार। यस सर। सर इसमें अलग अलग करके दिया हुआ है, क्रॉस ए और क्रॉस बी। हाँ, अभी हमने क्रॉस ए पढ़ा है, बस हम ये 2 कैरेक्टर के लिए पढ़ा है वाई डब्ल्यू के लिए। क्रॉस बी जो है डब्ल्यू और एम वाला है, जो तुमने स्टार्टिंग में बताया। 3 जीन एक ही क्रोमोसोम में वाई डब्ल्यू और एम, इसके बाद में
में पढ़ रहे हैं, वाई डब्ल्यू के बारे में क्रॉस ए में, क्रॉस बी में डब्ल्यू और एम के बारे में पढ़ेंगे। सर वन्य प्रकार मतलब क्या होगा यहाँ पर? सर जी जनकी प्रकार दिया है वो, जो प्रभावी आप जो वाला बता है, रहे हैं उसको। ये है ना प्रभावी, तो प्रभावी वाले को वन्य प्रकार या वाइल्ड टाइप बोलते हैं, वाइल्ड। ओके सर। प्रकार का मतलब प्रभावी, जो वाइल्ड जीन होते हैं वो डोमिनेंट होती है। सर रिकॉम्बिनेशन जितना ज्यादा अधिक होता है, उनकी लिविंग रहने की मतलब टाइम है, वो ज्यादा सर्वाइवल करते हैं ना उन लोग तो। नहीं, ऐसा किसने कह दिया? सर स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो ऐसे ही रहता है ना, मतलब जिसमें जितना ज्यादा नया चीज आएगा वो ज्यादा दिन तक की मतलब लिविंग करते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है, ये कोई वो नहीं है, मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं है। तुम कई बार ये जरूर पढ़ लेते हो कि इनब्रीडिंग करवाते हैं या सेल्फिंग करवाते हैं तो उससे विगर कम होता है, ओज कम होता है, ऑर्गेनिज्म और उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो जाएगी, वो कमजोर हो जाएगा, उसकी लाइफ स्पैन कम हो सकती है, लेकिन ये कोई रूल नहीं है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि नहीं रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो बढ़ती। हमारा तो हर बार हम लोग बच्चे से बच्चे जो हो रहे हैं उनका तो हर बार रिकॉम्बिनेशन की वजह से हो रहे हैं, तो अभी तक तो उम्र बढ़ते बढ़ते जो है वो 1000 साल हो जानी चाहिए। हाँ सर, है हर बार, ये कोई रूल है? हाँ। ये वाला क्रॉस सबको समझ में आ गया? दूसरे क्रॉस की बात करूं आप? यस सर। यस सर। वेरी गुड, चलो अच्छी बात है कि ये तुमको समझ में आ गया। प्रांजल क्या हुआ? समझ में आ वो गया? पूछ रही थी। यस सर, आ गया समझ में। वेरी गुड। अब देखो सेकंड क्रॉस में क्या हुआ। अब मैंने तुमको सेकंड क्रॉस में पूरा बनाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्रॉस बनाने में अपनी पूरी मेहनत लगा दी है और मैं तुम्हारे माइंड में पिक्चर बना दिया कि आखिर क्या हो रहा है। अब सेकंड क्रॉस तुम्हें अपने आप समझ में आएगा। देखो वहां पर सेम चीज है, सिर्फ क्या दो जीन हम पढ़ रहे हैं, वाई डब्ल्यू डब्ल्यू और एम, यानी आई का कलर और विंग का कलर, विंग का लेंथ, ये दो चीजों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, डब्ल्यू और एम। अब डिफरेंस क्या हो जाएगा? डिफरेंस सिर्फ इतना सा हो जाएगा बच्चे कि जैसे ये दो जीन एक साथ बच्चे में जा रहे थे, बहुत पास में थे, तो क्या हो रहा था? न्यू रिकॉम्बिनेंट बहुत ही कम बन रहा है। अब यदि हम इन दो जीन की W और M के इनहेरिटेंस को स्टडी करें, W और M वाली जीन जो जा रही है, तो क्या यहाँ पर न्यू रिकॉम्बिनेंट का नंबर 1.3 के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा होगा क्या? यस सर। 50% से कम होगा क्या? यस यस सर। हमेशा 50% से कम बनते हैं जब भी लिंकेज यस सर। यस सर। यस इसमें 50% से कम ही बनते हैं। एक्सट्रीम केस में 50% पढ़ा हुआ है हमने, या तो 50% या मोस्टली 50% से कम बनते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि दूरी ज्यादा है तो न्यू रिकॉम्बिनेंट ज्यादा तो बनेंगे, लेकिन 50% से कम होंगे। कितने परसेंट? 36.8% है क्या? 37.2% का। 37.2% है क्या? 37.2%। यस सर। ठीक है, 37.2। तो यहाँ पर सिर्फ क्या डिफरेंस आ जाएगा? यहाँ पर जो न्यू रिकॉम्बिनेंट है वो 37.2% आ जाएगा। किस केस में? W और M वाले केस में। बाकी सारी चीजें ऐसी चलेंगी, बाकी सारी चीजें बिल्कुल ऐसी चलेंगी। W और M के अकॉर्डिंग वाइल्ड आई मिनिएचर विंग, यहाँ पर W प्लस M प्लस के अकॉर्डिंग वाइल्ड टाइप लिखा होगा, वन्य प्रकार लिखा होगा, जो कि रेड आई और नॉर्मल विंग। ठीक है, फिर बच्चे बनाओगे ऐसे ही, गैमेट बनाओगे, दो टाइप के बच्चे बनेंगे। ठीक है, और जब उनका क्रॉस हम करवाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही क्रॉस होगा। बस डिफरेंस क्या होगा कि ये W और M वाली जो जीन है और W प्लस M प्लस वाली जो जीन है, इनके बीच में दूरी ज्यादा होने की वजह से इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर पहले के कंपेयर में थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। पहले के कंपेयर में थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, तो ये न्यू रिकॉम्बिनेंट जो है वो पहले के कंपेयर में थोड़े ज्यादा बन जाएंगे, 37.2% बन जाएगा। और इस तरीके से ये वाली प्रोजेनी जो है वो 37.2% बन जाएगी। क्रॉस बी देखो, अब एनसीईआरटी में सब बच्चे क्रॉस बी देखो और देखो क्या तुम्हें वो अब समझ में आ रहा है क्या? दोनों में अंतर पता पड़ गया क्या कि मॉर्गन ने दोनों क्रॉस करवा के क्या बात बताई? अरे ये वन्य प्रकार लिखा, इसका मतलब वन्य प्रकार वाइल्ड टाइप जो डोमिनेंट वाला लक्षण होता है उसे हम वन्य प्रकार बोल देते हैं, जो प्रभावी वाला लक्षण होता है उसे हम वन्य प्रकार बोल देते हैं। वन्य प्रकार का मतलब हो जाएगा पहले क्रॉस के अंदर ब्राउन बॉडी रेड आई
और दूसरे क्रॉस के अंदर हो जाएगा रेड आई एंड नॉर्मल वेव। ओके सर। क्रॉस 2 समझ में आ रहा है सब बच्चों को? क्रॉस 2 मुझे पूरा वापस से बनाने की जरूरत तो नहीं है? नो सर, बन जाएगा। बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको याद क्या रखना है, अब कंक्लूजन वाली बात वापस से पर याद दिला रहा हूं। यहाँ पर तुम्हें यही ध्यान रखना है कि मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट में जब एक क्रोमोसोम के ऊपर कुछ जीन थे उनका अध्ययन किया, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि वो जीन जो एक ही क्रोमोसोम पे उनमें संलग्नता होती है, संलग्नता होने की वजह से संतति में नए कॉम्बिनेशंस कम, पुनर्योगज जो है वो कम मिलते हैं, पैतृक टाइप ज्यादा मिलते हैं। और जहां पर जीन के बीच में दूरी कम है वहां पर पैतृक बहुत ज्यादा होंगे, न्यू रिकॉम्बिनेंट बहुत कम होंगे। जहां पर जीन के बीच में दूरी ज्यादा है वहां पर रिकॉम्बिनेंट्स थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, पहले के कंपेयर में रहेंगे 50% से कम। तो ये होता है हमारा क्या, लिंकेज। समझ आ गई? यस दो सर। जीन के एक साथ संतति में जाने की जो प्रवृत्ति होती है उसे हम लिंकेज कहते हैं। और यहाँ पर हमें संतति में जो पैतृक के लक्षण है उनका एक साथ ज्यादा मिलना हो रहा है और नए लक्षणों का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें कम मिल रहा है। चलो ठीक है, ये टीएच मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट जो वो हमने डिस्कस किया। अब टीएच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट के बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ गई। उनका एक फेलो था, स्टूडेंट था, स्टूटेवर्ट नाम का एक उनका फेलो था। क्रोमोसोमल मैपिंग और जीन मैपिंग। क्रोमोसोमल मैपिंग और जीन मैपिंग क्या हुआ, इनका एक स्टूडेंट था, उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने ऑब्जर्व किया कि जो जीन है, जो ये क्रॉसिंग, ये जो भी कुछ आ रहा है, मान लो यही एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे मान लो 3-4 लक्षण जो है एक क्रोमोसोम के ऊपर या किसी एक क्रोमोसोम पे उपस्थित है, ए बी सी डी, ऐसे कुछ क्रोमोसोम जो है, ऐसे कुछ जीन जो है वो उपस्थित है एक क्रोमोसोम के ऊपर। ये क्रोमोसोम है, उसके ऊपर ए बी सी डी ऐसे सब जीन जो है वो उपस्थित है। अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया स्टूडेंट ने, उन्होंने देखा कि यदि इनके बीच में हमें न्यू रिकॉम्बिनेंट्स पता है कि मान लो ए बी के जो न्यू रिकॉम्बिनेंट है वो 10 बन रहे हैं, बी सी के न्यू रिकॉम्बिनेंट 20 बन रहे हैं, सी डी के न्यू रिकॉम्बिनेंट 30 बन रहे हैं, मान लो ऐसा उनको पता पड़ा। कैसे पता पड़ा ये एक्सपेरिमेंट से पता पड़ा है। जैसे अभी मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया तो उनको पता पड़ा ना कि y और m के बीच में, y और w के बीच में न्यू रिकॉम्बिनेंट जो है वो कितने बन रहे हैं, 1.3%। ऐसे ही w और m के बीच में कितने बन रहे हैं, 37.2%। भाई ये तो कुछ एक्सपेरिमेंट, मॉर्गन ने ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ए बी सी डी ऐसे जीन है, उनके बीच में कितने कितने रिकॉम्बिनेंट है वो इसको पता पड़ जाता। स्टूडेंट ने स्टडी किया, जब उन्होंने स्टडी किया तो उसको लगा कि ना यदि ये इतना रिकॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं तो इसका मतलब यदि हम ए और सी के बीच में क्रॉस करवा के और रिकॉम्बिनेंट देखें तो 30% आना चाहिए, बी और डी के बीच में यदि हम क्रॉस करवा के देखें तो रिकॉम्बिनेंट जो है वो 50% आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आइडिया जो है वो उनको लगते थे। कैसे, जब उन्होंने डिफरेंट स्टडी की रिजल्ट्स की, तो रातों रात उन्होंने उस रिजल्ट को स्टडी करके, बहुत सारे एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जो लक्षण थे उनके क्रॉसिंग ओवर की स्टडी करके उन्होंने रातों रात क्या किया, एक मैप बना लिया इस तरीके का, और उन्होंने बोल दिया, जब सुबह सुबह केस मॉर्गन को मिले तो मॉर्गन को बोल दिया कि ये जो आपने YWM की स्टडी की है ना, उस पे यहाँ पर Y है और उसके 1.3 ये जो डिस्टेंस है इसके बीच में 1.3 सेंटीमॉर्गन के डिस्टेंस पे W है, और यहाँ से 37.2 सेंटीमॉर्गन के डिस्टेंस पे mg है, ऐसा बोला। यानी क्या किया उन्होंने जीन्स को क्रोमोसोम पे लोकेट कर दिया और एक पूरी बना दी कि इस जीन के ऊपर पहले ये, इस क्रोमोसोम के ऊपर पहले ए जीन है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, ई है, ऐसा सब उपस्थित है। मॉर्गन तो बड़े खुश हो गए, उन्होंने बोला यार ये तो तुमने कमाल ही कर दिया। मतलब जीन जिसको कि देख पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, तुमने
बता दिया क्रोमोसोम पे है और उसके लिए तुमने ये भी बता दिया कि इतने इतने डिस्टेंस पे है। बोला बहुत ही कमाल की बात है, तो मजा ही आ गया हमको। कैसे बता दिया तुमने? तो उन्होंने बोला भाई क्रॉसिंग ओवर जितना हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मेरे को लग रहा है कि उतने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, और जितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग मैंने रिजल्ट बता दिया कि भाई इस तरीके से होगा। तो फिर मॉडल ने बोला चलो ठीक है, ए और सी का क्रॉस करवाया, बी और डी का क्रॉस करवाया, अब मान लो ए और बी का क्रॉस नहीं करवाया। उन्होंने बोला कि तुम्हारे अकॉर्डिंग ए और बी के बीच में 10% से न्यू रिकॉम्बिनेंट आने चाहिए, ट्राई करके देख लेते हैं। क्या हुआ? 10% आ गया, 10% आ गया। क्यों? क्योंकि लॉजिकल बात बोली भाई, जितना डिस्टेंस है। बोला अच्छा सी और डी के बीच में क्रॉस नहीं करवाया, इसके बीच में क्रॉस करवा के देख लेते हैं, 30 आना चाहिए, क्रॉस करना लिखा है 30 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब स्टूडेंट ने एक मैप बना दिया क्रोमोसोम का, जिसपे जीन जो है वो उनके क्रॉसिंग ओवर के ऑर्डर में रखी गई थी और वही उसकी दूरी को बता रहा था। देखो अब यहाँ पर तो एक और भी चीज है, एक और इंपॉर्टेंट बात है, यदि तुम नोट करोगे तो क्या है वो इंपॉर्टेंट बात? तो बच्चा बोलेगा कि सर ए और डी के बीच में क्रॉसिंग को क्रॉस करो और बताओ कि कितने रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। अब जो डेटा मैंने लिया है, मैंने तो रैंडम डेटा ले लिया, सोच के डेटा लिया नहीं, तो में से किसी बच्चे ने पकड़ लिया, तुमने बोला सर ए और डी के बीच में क्रॉसिंग करवाया, बताओ कितने रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। मैंने बोला डिस्टेंस को टोटल कर लो, तो तुमने डिस्टेंस को टोटल किया 10 20 और 30, कितना हो गया? 60। क्या 60% रिकॉम्बिनेंट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे सर, 50 से ज्यादा तो होता ही नहीं है। वेरी गुड बच्चे, बिल्कुल सही बात है। यानी ये जो डेटा मैंने लिया था इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक, इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है ना। तो 60% रिकॉम्बिनेंट नहीं बनते, तो मैंने ऐसे लिखा था रैंडमली, मैंने सोच के नहीं लिखा था, ठीक है। यानी कभी भी ध्यान रखना कि न्यू रिकॉम्बिनेंट जो है वो 50% से ज्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि जो 50% पेरेंटल स्ट्रैंड है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में ही क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, वहां पर मैक्सिमम चांसेस है क्रॉसिंग ओवर यदि होता है तो 50% या उससे कम ही न्यू रिकॉम्बिनेंट बनेंगे, ठीक है। तो कभी भी क्रॉसिंग ओवर का नंबर भले ही ज्यादा हो जाए, लेकिन न्यू रिकॉम्बिनेंट कभी भी 50% से ज्यादा नहीं बनते हैं। उसका एक कारण डबल क्रॉसिंग ओवर भी होता है। डबल क्रॉसिंग ओवर कैसे? जैसे मान लो ये है ए जीन, ये है बी जीन, इस क्रोमोसोम पे यहाँ पर है स्मॉल ए जीन, यहाँ पर है स्मॉल बी। तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा होगा, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही हो। क्रॉसिंग ओवर हमेशा ऐसा हो कि ये बी वाला जो है वो ये रहा स्मॉल ए कैपिटल ए। क्रॉसिंग ओवर हमेशा हो, ऐसा ही हो, जरूरी नहीं। तो फिर कैसा हो सकता है? बी पहले नीचे आया, ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। ये स्मॉल बी है, ये स्मॉल ए है, ये वाला कैपिटल बी है, ये कैपिटल है। ऐसा भी तो क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। क्रॉसिंग ओवर की काउंटिंग करोगे तो क्रॉसिंग ओवर में इंक्लूड होगा, 2 क्रॉसिंग ओवर हुआ है, डबल क्रॉसिंग ओवर हुआ है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, यहाँ पे हुआ है। लेकिन क्या अब क्रॉसिंग ओवर के बाद जब ये अलग होगा तो क्या कैपिटल ए स्मॉल बी अलग होंगे कि एक ही साथ रहेंगे? एक ही साथ। तो डबल क्रॉसिंग ओवर यदि होती है तो उस केस में नंबर ऑफ क्रॉसिंग ओवर तो ज्यादा होगा, लेकिन न्यू रिकॉम्बिनेंट नहीं होंगे। तो तुम तो बस इतना ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। जेंटिस में इतनी बात ध्यान रखना कि न्यू रिकॉम्बिनेंट 50% से ज्यादा नहीं होगा। तो क्रोमोसोमल मैप या जीन मैप क्या होता है? जीन मैप होता है अरेंजमेंट ऑफ जीन्स present on a chromosome according to distance between these genes. Distance between these genes. यानी गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन का इनके मध्य दूरी के अनुसार व्यवस्था करना या अरेंज करना, व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? क्रोमोसोमल मैपिंग कहलाता है। क्लियर हो गई बात? सर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मतलब
कितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन हुआ? जैसे 1.3% न्यू रिकॉम्बिनेंट बन रहे थे, तो वही तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है। यदि 37.2% न्यू रिकॉम्बिनेंट बन रहे थे, तो वही रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है। समझ गए? यस यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन जीन जो होता है, डिस्टेंस बिटवीन जीन, ये होता है परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर, परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? लिंकेज के। लिंकेज। और परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हो? न्यू रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल इनटू 100। डिस्टेंस बिटवीन जी निकालोगे तो न्यू रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल ऑफस्प्रिंग इनटू 100। अभी जो हमने बेटसन पुनेट वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, सब बच्चों ने पढ़ा था बेटसन और पुनेट वाला एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन है कि बेटसन पुनेट के कपलिंग रिपल्शन वाले एक्सपेरिमेंट में बी और एल जीन के बीच में दूरी बताओ। चलो बताओ, बेटसन पुनेट के एक्सपेरिमेंट में बी और एल वाली जीन के बीच में दूरी बताओ, कितना दूरी है? यूनिट क्या है? डिस्टेंस का यूनिट मैप यूनिट ऐसे लिखते हैं, सेंटीमॉर्गन सर। या फिर मैप यूनिट। मैप यूनिट किसके लिए? प्रोकैरियोट के लिए। जीन के बीच की दूरी को हम सेंटीमॉर्गन या मैप यूनिट से लिखते हैं। सेंटीमॉर्गन यूकैरियोट में, मैप यूनिट प्रोकैरियोट में। क्या पूछा है मैंने पूछा है बेटसन एंड पुनेट के बीच के एक्सपेरिमेंट में बी और एल के बीच में डिस्टेंस कितना है? कर पाओगे सब बच्चे? सर 1 2 था। हेमंत क्या है ये? कोई भी कमेंट लिखते हो तो सोच समझ के लिखो, मैं पढ़ रहा हूं। बी और एल के बीच में डिस्टेंस बताओ। 2 सेंटीमॉर्गन था क्या? कितना सेंटीमॉर्गन? 2, क्योंकि 2 रिकॉम्बिनेशन मिला था उसमें। नहीं, ये ऐसे निकालोगे, डिस्टेंस बिटवीन दी न्यू रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल इनटू 100। ओके। हेलो। हाँ बोलो। अरे सॉरी सर, वो पापा के फोन में फोन आया ना, तो बात करी। पापा सो रहे हैं तो म्यूट कर दो ना। तो 2 न्यू रिकॉम्बिनेंट टोटल कितने? 51। टोटल कितने? ये रेशियो क्या है? सब वही देखो, 7 ये था। न्यू रिकॉम्बिनेंट हमेशा कम वाले होते हैं। 16। तो 2 आउट ऑफ 16 into 100, 2 8 16, 8 12 96, 12.5%। यानी कि न्यू रिकॉम्बिनेंट 12.5% है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 12.5 सेंटीमॉर्गन। समझ गए क्या? कर पाओगे क्या? यस सर। ये इस तरीके यस से। सर। सर एक बार और बताइए नैन्सी को। हेलो सर। आपको कि कहीं पे दिक्कत है? हेलो सर, हाँ बच्चे, एक बार और समझाइए नैन्सी को, समझ नहीं आया। इसमें पूछा है कि हमने देखा बी और एल जीन जो है उनके बीच में क्या था? उनके बीच में लिंकेज था जब हम एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे। तो आखिर बी और एल जीन जो हम बना रहे थे क्रोमोसोम के, तो जब हम तुमको उस एक्सपेरिमेंट में ऐसा बोला यहाँ पे बी है यहाँ पे एल है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? तो कैसे निकालेंगे? उस एक्सपेरिमेंट में न्यू रिकॉम्बिनेंट कितने बने? ये जो कम वाला होता है हमेशा न्यू रिकॉम्बिनेंट होता है, तो एक एक 2 न्यू रिकॉम्बिनेंट बनाए। टोटल कितना है? 7 और एक 8 और एक 9 और 7 16। टोटल 16, 2 आउट ऑफ 16 परसेंटेज में बनाना है तो इनटू 100
तो 12.5% आया, न्यू रिकॉम्बिनेंट कितना है 12.5% आया। तो डिस्टेंस क्या होता है परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर जितना है या न्यू वो ऐसे निकाला हमने वही उसका डिस्टेंस बिटवीन जीन है, तो कितना हुआ 12.5, और इसके लिए यूनिट क्या होती है यूनिट होती है सेंटीमॉर्गन, तो 12.5 सेंटीमॉर्गन। समझ गए क्या? यस सर, थैंक यू सर। ठीक, तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक और भी क्वेश्चन देता हूं, क्रोमोसोमल मैप बनाने वाला क्वेश्चन। देखो chromosomal suppose there are 3 genes A, B and C present on a chromosome. Make the chromosomal map. Make the chromosomal map if crossing over between A and B is 2% and B 2%, B and C is 8% and A and C is 5%. ए और बी के बीच में क्रॉसिंग ओवर कितना है 2%, बी और सी के बीच में 8% और ए और सी के बीच में 5%। तो इसके लिए क्रोमोसोमल मैप जो है वो ड्रॉ करो ड्रॉ। ऑप्शन देता हूं मैं, तुम ड्रॉ करो, मैं ऑप्शन देता हूं। बताओ, ऑप्शन नहीं दे दिया आपने। डी सर। सर डी वाला। हेलो सर। सर फोर्थ ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन। क्या सबका फोर्थ ऑप्शन आ रहा है क्या? फोर्थ जिसका भी फोर्थ ऑप्शन आ रहा है जवाब सरासर सही सही। कैसे कर लिया तुमने? तुमने करा ए और बी के बीच में 2 सेंटीमीटर, यानी इन दोनों के बीच में 2 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर दो आंसर है जिसमें बी ए सी आ रहा है, लेकिन हम डिस्टेंस वाइज भी कमाएंगे तो ध्यान देंगे 2 पास में होगा। और बी और सी के बीच में 8 सेंटीमीटर, देखो बी और सी के बीच में 8 सेंटीमीटर, ए और सी के बीच में 5 सेंटीमीटर। देखा मैं थोड़ा सा मिस्टेक था, 5 की जगह 6 लिखा, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। क्रॉसिंग ओवर में हालांकि मिस्टेक हो सकती है बट इतना ज्यादा नहीं होगा, 1% का डिफरेंस नहीं आएगा। तो ए और सी के बीच में 6 सेंटीमीटर इस तरीके से, है ना? तो जिस भी बच्चे को ये कांसेप्ट समझ में आ गया उसका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो लिंकेज वाली बात जो है वो हमने पढ़ ली है। और अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हें कुछ नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन, जैसे एपिस्टेसिस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या होता है ये बताऊंगा, और पॉलीजेनिक मैट्रिक्स होता है जो वो पढ़ेंगे, फिर हम सेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, ओके सर। तो जेनेटिक के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाओगे?
जेनेटिक्स इसके बाद तो मॉलिक्यूलर पढ़ेंगे, फिर मॉलिक्यूलर के बाद में इवोल्यूशन पढ़ लेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर, हाँ मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ लेंगे, दोनों रिलेटेड है ना, इससे एक फ्लो में पढ़ लेंगे। ओके सर स्क्रीनशॉट लेना है साइट। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बच्चे, बाय बाय। एक बार घर पे जाके जरूर से सब बच्चे पढ़ना एनसीईआरटी की बुक से ये चीजें। ओके सर, थैंक यू सर, Yes. बाय सर।